मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग करने वाले मुकदमे को चुनौती देने वाली याचिका की मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हिंदू पक्ष की वकील रीना एन सिंह ने कहा कि किसी भी संपत्ति पर अतिक्रमण करना और उसे वक्फ संपत्ति घोषित करना वक्फ बोर्ड की प्रवृत्ति रही है। हिंदू पक्ष की वकील रीना एन सिंह ने आगे कहा कि वक्फ बोर्ड की प्रथा को इजाजत नहीं दी जा सकती। हिंदू पक्ष की वकील सिंह ने यह भी कहा कि मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि 1968 में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के तहत उक्त संपत्ति वक्फ संपत्ति बन गई, मगर उक्त समझौते में देवता जो संपत्ति का मालिक है एक पक्ष नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि पूजा स्थल अधिनियम के साथ साथ वक्फ अधिनियम के प्रावधान मामले में लागू नहीं होते हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी। मुस्लिम पक्ष मामले में हिंदू पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद अपनी दलीलें पेश करेगा। एविडेंसेस के आधार पे और स्काई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइंस और टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट का एक इंस्टीट्यूट है साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास, उसके हमने ठोस प्रमाणित एविडेंसेस रखे भगवान श्री कृष्ण के मूल गर्भगृह के जो चौखट थी जो एएसआई एक्सकेवेशंस में 19th सेंचुरी में निकाली गई थी, जो अभी मथुरा के गवर्नमेंट म्यूजियम में रखी गई है, उसकी हमने सारी डिटेल्स फोटो के साथ वो हमने कोर्ट के समक्ष रखी। एक तरह से ये चीज़ें स्थापित होती हैं कि भाई ये इस्टेब्लिश करता है कि जो शाही ईदगाह है वहीं पे भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह था और भगवान श्री कृष्ण काल्पनिक नहीं थे। उस चीज़ को लेकर के हमने जो गवर्नमेंट के ही जो फाइंडिंग्स थी, पब्लिश पेपर्स थे, वो हमने रिपोर्ट्स रखी। वो हमारा कोई पर्सनल उसमें नहीं था, वो सिर्फ गवर्नमेंट का जो ऑथेंटिकेटेड है और जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है उसकी ऑथेंटिसिटी को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। दूसरा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि ये एसआई के संरक्षित थी प्रॉपर्टी। एक और हमने यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तथ्य ये रखा कि 12वीं शताब्दी की एक मस्जिद जब तैमूर ने इन्वेजन किया था हिंदुस्तान में, तो दिल्ली